तो हाँ बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य का मतलब जिसका खंडन न किया जा सके, अर्थात जिसमें किसी नंबर का किसी संख्या से हम भाग न दे सकें। इसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। एक वह स्वयं संख्या होती है, उसके द्वारा उसको विभाजित किया जा सकता है, और एक संख्या वन होती है, वन अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से अथवा एक से डिवाइड होती हों, विभाजित होती हों, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 11, 13, 17 इनफिनाइट तक होते हैं। अर्थात प्राइम नंबर भी इनफिनाइट है। कोई भी नंबर हो, संख्या में सभी इनफिनाइट होते हैं, असीम होते हैं। इनकी संख्या असीम, केवल बीच में कुछ कुछ नंबरों को छोड़कर। अब इनको प्राइम नंबर क्यों कहा गया है, अभाज्य संख्या क्यों कहा गया है, इसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, उदाहरण के स्वरूप 2 को ही ले लिया जाए, 2 को ही ले लिया जाए। अगर 2 में हम डिवाइड करेंगे तो 2 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, और 2 जो है 1 से डिवाइड होगा, 1 2 जा 2। तो हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या जो सबसे पहली अभाज्य संख्या है, उसके दो ही फैक्टर है, दो ही गुणनखंड है। एक स्वयं वह तो संख्या ही है खुद, और दूसरी एक है। अर्थात अभाज्य संख्याओं के दो ही गुणनखंड होते हैं, स्वयं वह संख्या और एक, स्वयं वह संख्या और एक। तो बार बार पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड हो, अर्थात स्वयं वह संख्या और एक, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एरिस्टोथेलेस। उन्होंने एक विधि बताई थी कि इसको हम कैसे, प्राइम नंबरों को हम प्राप्त करते हैं, अभाज्य संख्याओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसको हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। एरिस्टोथेलेस की छलनी मेथड, एरिस्टोथेलेस की छलनी मेथड। जैसे हम बहुत नहीं अधिक उदाहरण लेंगे, हम 1 से 50 तक नंबर राइट करेंगे, 1 से 50 तक संख्याओं को हम लिखेंगे पहले। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। तो हमने यहाँ 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को राइट कर लिया है, लिख लिया है। अब हम किस तरीके से 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर सेट करेंगे, खोजेंगे, प्राप्त करेंगे किस विधि से? सबसे पहला काम हम यह करेंगे, 1 को हम क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, और उसके बाद 2 को हम गोल घेरे में ले लेंगे। फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 किन किन संख्याओं को विभाजित कर रहा है, उनको हम क्रॉस कर देंगे। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। तो हमने 2 से जो जो विभाजित हो रही थी संख्याएं, उनको हमने काट दिया, क्रॉस कर दिया। अब हम दूसरा अगला काम करेंगे, 3 को गोल घेरे में ले लेंगे। अब 3 से जो संख्याएं विभाजित हो रही हैं उनको हम काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। जैसे 3 दूना 6 तो कटा है, 3 त्रिका 9, 12 तो कटा है, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 39, 45। अब इसके बाद 3 से जो जो संख्याएं विभाजित हो रही थी 3 से, उनको हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद हम 5 को गोल घेरे में ले लेंगे। अब 5 से जो संख्याएं डिवाइड हो रही, विभाजित हो रही 5 से, उनको हम क्रॉस कर देंगे। 5 दूना 10 तो कटा है, 15, 20, 25, 30 कटा है, 35, 40 कटा है, 45 भी कटा है। उसके बाद हम 7 को गोल घेरे में ले लेंगे। 7 से जो कटने वाली उनको काटेंगे। 14, 21, 28, 35, 42 और 49। इसके बाद जो संख्याएं बची हैं उनको हम गोल घेरे में ले लेंगे। यही हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई, प्राइम नंबर हो गई। तो हम देख रहे हैं 1 से लेकर के 50 तक जितने प्राइम नंबर हैं, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनको हमने गोल घेरे में ले लिया है। तो इरेस्टोथेन्स की छलनी मेथड के द्वारा हमने प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्याओं को प्राप्त करना सिखाया। आप लोग भी 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को लिखकर इसी तरह से प्राइम नंबर सेट कर सकते हैं। 1 से 50 तक, 1 से 150 तक, 150 तक लेकर, इसी तरह 200 तक लेकर के 250, 300 जो इच्छा कहे, आप लोग इसी छलनी मेथड से, इरेस्टोथेन्स की छलनी मेथड से प्राइम नंबरों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राइम नंबर की आवश्यकता क्यों होती है, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राइम नंबर की मदद से हम एलसीएम फाइंड करते हैं, जिसको हिंदी में लसागु कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
और इसी की मदद से प्राइम नंबरों की हेल्प से हम HCF भी फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी की मदद से हमें फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना भी पड़ता है। इन्हीं संख्याओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं संख्याओं की मदद से हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करते हैं। अर्थात प्राइम नंबर हमारे लिए, आप लोगों के लिए या सभी के लिए कितना उपयोगी है, इसकी मदद से हम वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड करना इत्यादि समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। तो 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं मिली? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 के बाद आपका है 41, 41 के बाद 43 और 43 के बाद 47 है। तो 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? काउंटिंग अगर किया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, यानी कुल मिलाकर 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं के बारे में फिर बता रहे हैं आप लोगों को, एक स्वयं से डिवाइड होगी अथवा 1 से। तो आशा करते हैं कि हमने जो आपको समझाया, जो आपको बताया, आप लोग काफी इसका अनुसरण किए होंगे और अभाज्य संख्याओं के बारे में जो भ्रांति होगी, आपके मन में जो शंकाएं होंगी, वो समाप्त हो गई होंगी। बस अनुरोध यही आप लोगों से है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमारा मूल आधार है, हम उसी के सहारे चल रहे हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।